धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से। आप लोग जानते हैं गाजियाबाद का एक थाना है मसूरी। मसूरी थाने का कस्बा है डासना। डासना के अंदर स्थित है एक मंदिर जिसे देवी मंदिर कहा जाता है। वहाँ के स्वयंभू महंत जो हैं उनका नाम है यति नरसिम्हानंद सरस्वती। यूट्यूब और फेसबुक पे जाके आप उनके बोल वचन सुन सकते हैं। कितना शानदार वो बोलते हैं अपने धर्म के बारे में भी, अपने धर्म की महिलाओं के बारे में भी, और दूसरे धर्म के लोगों के बारे में भी, और दूसरे धर्म के बारे में भी। उस मंदिर के अंदर पुलिस की 24 घंटे चाक चौबंद व्यवस्था रहती है। वहाँ एक साधु पर हमला हो गया। बड़ी खबर यही है, रात के 3 से 4 बजे के बीच साधु पर हमला हुआ है। साधु के पेट और गले पर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया। घायल साधु को भर्ती कराया गया गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में। किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम निकल के सामने आ रहा है, क्या बोल वचन इस पूरे मामले में यति नरसिम्हानंद के सामने आ रहे हैं, पुलिस क्या कह रही है, और पुलिस जो बयान दे रही है उसके विरोध में किस तरीके का बयान यति नरसिम्हानंद के एक छोटे यति नरसिंहा का आ रहा है, वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे बारी बारी से। और इस पूरी खबर को विस्तार से बताएंगे कि कैसे इसे देखा और समझा जा सकता है, क्योंकि इसके तार जुड़ रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से। आप जानते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर 9 अगस्त को खुद को सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट कहने वाले और बीजेपी के नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय के नेतृत्व में एक भारत जोड़ो आंदोलन के नाम से एक प्रोग्राम किया गया। वहां पर किस तरीके के जहरीले नारे लगाए गए। सुबह मैं खबर आपके सामने रख चुका हूं कि भाजपा का नेता अपने 5 गुर्गों के साथ गिरफ्तार हो चुका है। इसको कोर्ट में पेश किया जा चुका है। जब मैं खबर रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक इतनी जानकारी हो सकता है ये भी अपडेट आ गया हो बाद में कि इसको कोर्ट से खड़े खड़े जमानत मिल गई, लेकिन वो खबर अलग है। अभी फिलहाल इसी खबर पे रहते हैं और चलते हैं इस खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में मुझे लगता है आपको कुछ प्रोफाइल पे बात कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले इस मंदिर के प्रोफाइल पे बात करते हैं। तो मंदिर है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मसूरी थाना क्षेत्र के डासना कस्बे में। इस मंदिर को देवी मंदिर कह सकते हैं। यहाँ पर मेरठ के रहने वाले, यानी कि मेरठ बगल का जिला है, गाजियाबाद अलग जिला है, यहाँ के रहने वाले यति नरसिम्हानंद सरस्वती जो त्यागी जाति से आते हैं, उन्होंने एक तरीके से कब्जा कर रखा है। यहाँ पे वो स्वयंभू महंत बने बैठे हैं। इस मंदिर में जब से बैठे तब से यहाँ एक बोर्ड लगाया गया है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें लिखा है ये हिंदुओं का एक पवित्र स्थान है, यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। ये मंदिर, ये जगह और ये यति नरसिम्हानंद आए दिन चर्चाओं में बने रहते हैं। जैसे आपको याद होगा, मार्च का महीना आता है जब एक बच्चा यहाँ पानी पीने के लिए घुस गया। 13-14 साल उसकी उम्र थी, उसको मारा गया। वीडियो पूरे देश ही नहीं दुनिया के अंदर वायरल हुआ। उसके बाद कुछ जो है धर्म विशेष के लोग, जो मुस्लिम समाज के लोग थे, उन्होंने कहा कि वो आके वहाँ प्रदर्शन करेंगे। इधर से इन्होंने कह दिया कि आ जाओ हम देख लेंगे। दोनों तरफ से स्थिति तनावपूर्ण बन गई और यहाँ जो है भारी सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की कर दी गई। पीएससी भी लगा दी गई है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस की पिकेट लगाई है, पीएससी भी तभी से तैनात कर दी गई। मामले को तब और आगे बढ़ा दिया गया, सिक्योरिटी के मामले को, यानी कि चाक चौबंद व्यवस्था और तब आगे कर दी गई जब यहाँ एक तस्वीर उभरी जो है 2 जून को। बताया गया कि यहाँ पे 2 शख्स आ गए। एक का नाम काशिफ, दूसरे का नाम विपुल विजय वर्गीय। विपुल विजय वर्गीय बता रहे हैं कि कन्वर्ट हो चुका है इस्लाम में और काशिफ का वो बहनोई है। इस तरीके की बातें कही जा रही। वो दोनों पहुँच गए, उनके पास जो है वो सर्जिकल ब्लेड थे, वो मिले। उसके बाद यहाँ की और व्यवस्था जो चाक चौबंद व्यवस्था है सुरक्षा के एतबार से वो कर दी गई और रात दिन सुरक्षा जो है मंदिर की पुलिस के हाथों में चली गई। पुलिस की बगैर तलाशी के किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो ये एक प्रोफाइल है, लेकिन इसके साथ आपको यति नरसिम्हानंद का वर्तमान प्रोफाइल भी समझना पड़ेगा। इन दिनों उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 8 बजे हिंदू घर से चला जाता है, रात को 9 बजे आता है, सारे दिन उसकी पत्नी घर पे अकेली रहती है। कूड़े वाला और डिलीवरी बॉय, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, अलाना फलाना सब मुसलमान आते हैं। और उल्टी सीधी बातें की, जिसको लेकर जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी अध्यक्ष है रेखा शर्मा, उन्होंने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को एक नोटिस भी जारी कर दिया है कि आखिर किस तरीके का अपमानजनक बयान हिंदू महिलाओं को लेकर दिया गया। बताया जा रहा है कि ये खुद पहुंचने वाले थे जंतर मंतर पे, जो अश्विनी कुमार उपाध्याय ने पूरा प्रोग्राम किया भारत जोड़ो के नाम पे, लेकिन इनको पुलिस ने नज़रबंद कर दिया। इस तरीके की खबरें हैं। तो ये इस खबर के हिस्से में हमने आपके सामने रखा कि मंदिर का प्रोफाइल क्या है, महाराज का प्रोफाइल क्या है, किस तरीके के बोल बचनों के चलते वो हमेशा से विवादों में रहते हैं और आज किस तरीके के बोल बचनों के चलते वो विवादों में हैं। लेकिन वो इस घटना की जानकारी किस तरीके से दे रहे हैं पत्रकारों को, उनकी ज़बानी सुन लीजिए। देखिए, बिहार से आए हुए थे स्वामी नरेशानंद जी,
वो अश्वनी उपाध्याय जी के जो ये एक प्रदर्शन था दिल्ली में जंतर मंतर पर, उस पर भाग लेने के लिए आए थे। 7 तारीख की रात से वो यही मंदिर में रुके हुए थे। रात उन पर किसी ने हमला कर दिया है और इस्लाम के जिहादी हैं पक्का है जिन्होंने हमला किया है। स्वामी जी की हालत बहुत गंभीर है। स्वामी जी इस समय यशोदा अस्पताल में है, गाजियाबाद नेहरू नगर में। और ये बहुत दुखद घटना है। चारों तरफ पुलिस वाले हैं यहाँ पर। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। बार बार इस मंदिर को टारगेट किया जा रहा है, बार बार मुझे टारगेट किया जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। मैं तो खुद जानना चाहता हूं कि क्या घटनाक्रम हुआ था, कैसे हुआ था। मुझे तो लगभग 3-3:30 बजे के करीब मुझे यहाँ हमारे साथ सेवादार जो रहते हैं उन्होंने जगाया और उन्होंने मुझे बताया कि स्वामी जी जो नरेशानंद जी जो बिहार से आए हुए हैं उन पर किसी ने हमला करके उनकी बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया है। तो मैं जब से नीचे गया तो मैंने नीचे जाकर देखी उनकी स्वामी जी की हालत, तो उन्हें फिर अस्पताल भेजा। पहले वो कोलंबिया एशिया अस्पताल में गए थे जहां बड़ा अमानवीय व्यवहार उनके साथ हुआ। उसके बाद फिर यशोदा अस्पताल में गए जहां हमारे SPRA साहब हैं, उन्होंने वहां फोन किया, यशोदा में अपने लोगों को भेजा। तब उनका यशोदा में इलाज आरंभ हुआ। उनका ऑपरेशन हो चुका है। हालत लेकिन उनकी गंभीर बनी हुई है। सुन लिया आपने यहाँ खबर के पहले हिस्से में तमाम चीज़ें आपके सामने रखने के बाद अब हम शुरू करते हैं खबर का दूसरा हिस्सा। दूसरे हिस्से में आपको बता देते हैं कि कौन हैं घायल स्वामी। तो पुलिस अधिकारी इस मामले की जानकारी दे रहे हैं। उनके शब्दों को गौर से सुनिएगा। वो बता रहे हैं कि घायल जो स्वामी हैं, घायल जो साधु हैं, उनका नाम है स्वामी नरेशानंद सरस्वती और वो बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा समस्तीपुर को। और जब वो बात कर रहे होंगे मैं अपने एडिटर से कहूँगा कि जो आधार कार्ड की कॉपी हमारे पास आई है वो भी SP देहात इरज राजा के बयान के बगल में लगा के आपको दिखा दे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि पुलिस सही जानकारी दे रही है कि घायल साधु जो है वो असल में समस्तीपुर के ही हैं। लेकिन क्यों खड़ा हो रहा है सवाल, वो अगले पहलू में बताऊँगा। अभी फिलहाल पुलिस अधिकारी का बयान सुन लीजिए। आज रात लगभग 3:30-4 बजे की घटना है। एक नरेशानंद जी हैं जो कि डासना मंदिर में रुके हुए थे। समस्तीपुर बिहार से 7 तारीख को आए थे किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने। तो वो बाहर सोए हुए थे खुले में। तभी जैसा कि बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति आया और उसने उनके ऊपर कई वार किए चाकू से। तो अभी उनकी स्थिति ठीक है, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है हॉस्पिटल। तत्काल जानकारी मिलते ही वहाँ उनका इलाज चल रहा है। तो इसमें हम सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं कि क्या कोई बाहर से आया था या कोई आसपास का व्यक्ति कोई जानकार भी हो सकता है। तो सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कैमरा CCTV फुटेज भी देखी जा रही है। बहुत ही जल्द जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारी का बयान सुन चुके हैं आप। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, CCTV फुटेज खंगाली जा रही है। कोई बाहर का व्यक्ति था या कोई इनका जानकार था, यानी कि पुलिस को शक है कि अंदर से भी कोई व्यक्ति शामिल हो सकता है। इस खबर के मुताबिक उस वक्त CCTV कैमरे बंद पाए गए हैं। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उस वक्त CCTV कैमरे बंद पाए गए। आखिर कैसे CCTV कैमरे बंद हो सकते हैं, किसने सब किया, यह भी खबर में छपा है जनसत्ता वैली में कि 20 मिनट बाद, वारदात के 20 मिनट बाद गेट पर मौजूद पुलिस को, यानी कि पुलिस पिकेट को वारदात की जानकारी दी गई। रात में ही अधिकारी यहां मौके पर पहुंच गए और पूरे मामले की वो जांच कर रहे हैं। लेकिन पुलिस बता रही है समस्तीपुर से और छोटा नरसिंगा कुछ और बता रहा है। उसकी ज़बानी सुन लीजिए। मेरा नाम अनिल यादव, छोटा नरसिंहानंद मुझे कहते हैं सब लोग। ऐसा हुआ रात 3:30 बजे के करीब। एक नरेशानंद नाम के महाराज हैं जो दरभंगा के हैं, बिहार के, और मंदिर में उनका आना जाना रहता है। स्वामी जी के शिष्य हैं। रात वो सोए हुए थे और अचानक से किसी ने उन पर हमला बोल दिया। उनकी जो है गला रह दिया है पूरा यहाँ से यहाँ तक, और उनका पूरा जो पेट है बिल्कुल फाड़ दिया है, जिसके पेट के ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। उन्हें वहाँ से ला के हमने यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती करा है। अभी किस प्रकार का हाल है? पुलिस को सूचना दी गई होगी, पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई है? पुलिस की कार्रवाई तो ये है कि पुलिस गेट में भी रहती है रात में थाने की, और अंदर गार्ड डिप्लॉय है। महाराज जी को जब वार हुआ तो वो सीधे गार्ड रूम की तरफ भागे, क्योंकि गार्ड रात में सो जाती है। कई बार हमने इंडिकेट भी किया है कि भाई रात में थोड़ा जागा करो, कोई सुनता है नहीं। पुलिस की कार्रवाई लचर है, इसीलिए तो आज हमला हुआ है। अगर पुलिस की शक्ति होती तो हमला कैसे हो जाता। किसी पर कोई
सुन लिया आपने छोटे नरसिंगा की ज़बानी। छोटे नरसिंगा ने बताया है कि जो साधु हैं, घायल जो साधु हैं, वो दरभंगा के रहने वाले हैं। दरभंगा बिहार का ही एक ज़िला आप जानते हैं। अब पुलिस बता रही है समस्तीपुर से है, आधार कार्ड है समस्तीपुर का, और छोटा नरसिंगा कह रहा है कि साधु असल में हैं बिहार के दरभंगा के। तो यहाँ गलत और सही आप खुद तय कीजिएगा। लेकिन अब ये मामला बड़ा घटनाक्रम सामने आने के बाद फिर से एक बार देवी मंदिर, यति नरसिम्हानंद जो है चर्चा का विषय बन गए हैं। और जो जंतर मंतर की खबर अभी बड़ी बनी हुई थी, जहाँ पे वो जहरीले भाषण, नारेबाजी की गई थी, वो खबर डाउन होती हुई दिखाई दे रही। मीडिया वाले स्टाइल में बात करते हैं ना, टीआरपी किस खबर को ज़्यादा मिलेगी, इस खबर को ज़्यादा दिखाओ। अब ये बड़ा मामला है, मंदिर में घुस के साधु पे हमला किया गया, ये बड़ा घटनाक्रम हो गया, और इसमें ऐसे बताइए कि साधु असल में वहाँ पर शामिल हुए थे जहाँ पर जहरीले नारे लगाए गए थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है उसी के चलते इन पर ही हमला किया गया। वैसे तो तमाम चीज़ें आपको बता ही चुके हैं। यति नरसिम्हानंद सरस्वती पुलिस भी बता चुकी है कि वहाँ पे शामिल होने आए थे, तो उससे तमाम चीज़ें जो है रिलेट करने की कोशिश की जा रही हैं, जुड़ रही हैं। क्या जांच के बाद निकल के आएगा देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अगर पुलिस की मौजूदगी में इतना बड़ा हमला हो जाता है और हमलावर फरार हो जाता है, तो ये निकम्मा नाकारापन पुलिस का भी दिखता है। क्या जो वहां पुलिस वाले मौजूद हैं उनको अभी सस्पेंड किया गया, उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई की गई या नहीं की गई, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। और क्या वाकई में पुलिस इस पूरे मामले का निष्पक्ष तरीके से खुलासा कर पाएगी, या बार बार इस तरीके के हमले, धमकियां जो है यति नरसिम्हानंद को दी जाती रहेंगी, उनके खिलाफ कोशिश की जाती रहेगी, या उनकी ज़िंदगी को जो है महफूज किया जाएगा। बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश पुलिस पर, उठना लाजमी है। आप बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।